बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश कोर्ट ने शेख हसीना को दोषी ठहराया, जहां आईसीटी ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया। 2024 में छात्र नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसक कार्रवाई पर यह फैसला सुनवाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बांग्लादेश कोर्ट ने शेख हसीना को दोषी ठहराया। आईसीटी ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया, जहां 2024 में छात्र नेतृत्व वाले जो प्रदर्शन हुए थे उस दौरान जो हिंसक हुई थी उस पर यह कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई पर यह फैसला आया है, जहां अब कोर्ट ने शेख हसीना को दोषी ठहराया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, बांग्लादेश कोर्ट ने शेख हसीना को जो कार्रवाई चल रही थी अब दोषी ठहरा दिया गया है। देखिए, बिल्कुल ये फैसला आया है ट्रिब्यूनल का और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश की कोर्ट की जिस तरीके से मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया गया है, प्रदर्शनकारियों की हत्या का मास्टरमाइंड करार दिया गया है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटीसी आज उसने ये फैसला सुनाया है और शेख हसीना के खिलाफ पिछले साल जो छात्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई हुई उसको लेकर मुकदमा चल रहा था। इसमें दोषी ठहराए जाने पर हसीना को लेकर सजा का ऐलान किया जाएगा, लेकिन शेख हसीना पहले ही इस पर बयान दे चुकी है और जो संभावित रफ्तार न बढ़े इसलिए उन्होंने अपनी सरकार को छोड़ा, वहाँ पर अपदस्थ वो हुई थी और भारत में शरण ली थी उन्होंने। लेकिन अब जब उनके खिलाफ ये मामला सामने आया तो ये एक अपनी जवाबदेही से बचते हुए अंतरिम सरकार दिख रही है। मोहम्मद यूनुस की सरकार, ये आरोप उन्होंने लगाए थे और जो शेख हसीना गृह मंत्री और पुलिस चीफ ने मिलकर कार्रवाई की, ये कहा गया है। बांग्लादेश की जज ने जोर देकर ये कहा है कि पूर्व गृह मंत्री और पूर्व पुलिस चीफ ने मिलकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया ताकि प्रदर्शनकारियों को दबाया जा सके, ये आरोप लगाए गए हैं। तो ये जरूर है कि शेख हसीना के इस आदेश पर ये कार्रवाई की गई है और उनको दोषी ठहराया गया है। आईसीसी जो जज है उन्होंने अपने फैसले में कई अहम टिप्पणियां की हैं, लेकिन ये भी काबिल गौर है कि इसको लेकर जो शेख हसीना ने पहले ही टिप्पणी की थी और इस पर उनको पहले से ही अंदेशा था कि उनको ये दोषी ठहराया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि उस भीड़ में जो विरोधी दल थे उन्होंने ये रफ्तार बढ़ाया था और उसमें सीधे तौर पर स्थिति को सामान्य करने के लिए जो सरकार की जवाबदेही होती है कानून व्यवस्था को लेकर, वो उन्होंने आदेश दिए थे, न कि इस तरीके से और संभावित रफ्तार न बढ़े, इसीलिए उन्होंने वहाँ से मूव किया था, पलायन किया था। तो ये जरूर है कि अपदस्थ हो चुकी हैं शेख हसीना, लेकिन जो अदालत का फैसला उसको आधार बनाते हुए अंतरिम सरकार दबाव जरूर बढ़ाएगी और ये कहीं न कहीं तनाव पैदा करेगा। क्षेत्रीय संतुलन को लेकर अगर देखें तो अभी शेख हसीना भारत में है, तो कूटनीतिक दबाव अगर बढ़ाता है बांग्लादेश तो निश्चित तौर पर स्थितियाँ थोड़ी असहज हो सकती है। जी बिल्कुल। चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।